शेख सैयद मुगल पठान वेलफेयर सोसाइटी का ये मुस्तवाज़ा प्रोग्राम है, जिसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो हमारी सोसाइटी है पिछले 13 साल से चल रही थी। अब हमारे सदर साहब की तबीयत सही नहीं रहती, तो उन्होंने खुद भी कहा कि इसे नई कमेटी का गठन किया जाए। सदर साहब हमारे बीच में मौजूद है। हम अपनी कमेटी को पूरी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इसको और आगे लेके जाएंगे और कोशिश ये होगी कि आवाम की और अपनी बिरादरी की सबकी खिदमत करें। अभी जब कमेटी बनती है तो एक आजादा के 3 साल में सदर बदला जाएगा, लेकिन उसके बाद में 10-15 साल हो जाते हैं, कमेटी नहीं बदली जाती और फिर वही जो पुराना चलता है वो शुरू हो जाता है। तो क्या जो नई कमेटी बनी है उसको आगे बढ़ा के कंटिन्यूटी करेंगे या पहले की तरह चलती रहेगी? देखिए, आपने बहुत सारी कमेटियां देखी होंगी। अक्सर आपने देखा है कमेटियों में, मैंने भी बहुत देखा है, जब कमेटी चेंज होती है तो लड़ाई झगड़े कोई तैयार नहीं होता छोड़ने के लिए। आप बहुत टाइम से कवरेज करते हैं, आपने बहुत कमेटियों को कराया, लेकिन आपने ये शेख सैयद मुगल पठानों की ये कमेटी इतनी खूबसूरत तरीके से देखी है, सदर साहब ने खुद नाम पेश किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरी दिल्ली के अंदर इसका मैसेज जाएगा। वरना अमूमन शिक्षा के लिए क्या करेंगे आप? हमारी कोशिश यह रहेगी, देखिए कलाम साहब का एक थॉट है, आप उनकी कोई भी किताब उठा के देख लीजिए। द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। और हमारी कोशिश ये रहेगी, जिन बच्चों को हमारे एजुकेशन की जरूरत है, वो फाइनेंशियली वीक है और किसी भी हालात में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो शादी के बारे में बताया इंशाल्लाह हमारे जो लोग जिनके घर में बेटी है और फाइनेंशियली दिक्कत है कि पैसों की परेशानी है, अगर वो हमसे राब्ता कायम करेंगे, इंशाल्लाह पूरी उनकी मदद करी जाएगी। लेकिन मैंने पूछा था, क्या ये मीटिंगें कंटिन्यू रहेंगी या आज के बाद फिर पहले की तरह रहेंगी? आप मुझे कितने साल से कवर कर रहे हैं ये बताइए पहले। मेरा सवाल है तो सवाल नहीं, मुझे पहले आप ये बताना पड़ेगा, फिर आपका जवाब दूं। देखिए क्या है, आपने देखा होगा मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। आप कभी भी देखा होगा आपने, मैं कोई मसला हो हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे यहाँ माशाल्लाह सारा इंतजाम है बैठने उठने का। 100-200 लोगों की मीटिंग तो मैं आए दिन करता रहता हूँ। तो आप ये ना कहें कि कंटिन्यू ही रहेगी, और इंशाल्लाह आप ही कवर करेंगे इसे। एक सवाल भी, जैसे दिल्ली बैठक आज हो रही है, अभी एक सवाल आया था कि जैसे मुझे सदर बनाया गया है, अब अपनी हम एक आध दिन में बैठेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, उसके अंदर ये तय पाया जाएगा कि हम अपनी मीटिंग 15 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 1.5 महीने में करेंगे, उसके बाद ये तय होगा। मैं अपने साथियों तो होनी चाहिए, दिल्ली बहुत बड़ी है। आपको साहब, आप तो बहुत टाइम से, आपको पता है हमारा तो 500 आदमी हर मोहल्ले में नहीं, पूरी दिल्ली में हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, चाहे ओखला हो, चाहे बल्ली मैदान, चांदनी चौक, सेलमपुर, जाफराबाद, पूरी दिल्ली के अंदर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और सबको जोड़ने का काम करेंगे। अल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे ही काम हो जैसे आप कह रहे हैं। आपका नाम दिया गया है, आपको चुना गया है, क्या पहले से ही तय था ये नाम? देखिए आरिफ साहब, ऐसा होता है जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी पूरी तैयारी करी जाती है। अभी सब कुछ आपके सामने हुआ, सदर साहब से हमारी बात हो रही थी तो आपने ये देखा नाम मेरा सदर साहब ने खुद ही कहा, और जैसे 2-4 लोगों ने कहा, मैंने फिर भी सदर साहब ने भी कहा कि हाजी सलीम नहीं चाहते, और भी दीगर लोगों ने कहा। लेकिन जब आवाम का फैसला होता है तो अल्लाह की आवाज होती है। आप सदर चुने गए, किस तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आरिफ साहब कि मैं मुस्तफाबाद मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 10 साल से। मैं 10 साल से RWO का प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे पास कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आवाम की खिदमत करूं, और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा शौक है लोगों की खिदमत करना। और आपने हमेशा देखा है, चाहे कोरोना का टाइम है, कोई भी आपदा आई हो, मैं हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। देखिए 12 या 13 साल का कार्यकाल मेरे सदारत में रहा। इसका मैसेज ये है कि हम आपस में सारे हिंदुस्तान में, सारी दिल्ली में भाईचारा कायम करेंगे, और भाईचारे का सबूत हमने ये दिया है। हमने अपने उसमें इलेक्शन नहीं करवाया, अपनी सदारत को अपने छोटे भाई को सौंपा है। ये आपने देखा भी है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते तो इलेक्शन करते, जबकि 13 साल में मैंने सदारत अपने भाई को दी है। जो लोग मुझे जानते थे उनमें से मुश्किल से 5% आदमी यहाँ आए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गुलदस्ता सजाया है उसमें से एक भी फूल इधर से उधर हो। मैं चाहता हूँ कि ये गुलदस्ता और बड़ा हो, और इतना बड़ा हो जिसकी खुशबू पूरी दिल्ली में जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए। जो नए सदर साहब हमने बनाए हैं, ये इनका मसला है। ये पुरानी कमेटी के किसी साथी को रखते हैं या सबके रिजाइन कराते हैं। और सही बात तो ये है कि कमेटी नहीं ही गठन होनी चाहिए, पूरी की पूरी कमेटी। ये मेरा एक मशवरा है। आज ही तो मीटिंग हुई है,
ये जो मीटिंग हुई है, सदर चुना गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? बेहतर इंसान चुना गया है और मैं चाहूँगा कि वो काम करें और उनके लिए, मिल्लत के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और ऐसे आदमियों की ही सब जो है ऐसे आदमी खुद आगे आना चाहिए, बल्कि हमारा और समाज का फर्ज बनता है कि हम ऐसे आदमी को आगे लेकर आए। क्या इतने बड़े मजमे में एक ही समाज सेवा करने वाला ही था, और भी थे समाज सेवा जैसे कि आप भी हैं? देखिए, समाज सेवा करने वाला सब है, मैं माशाअल्लाह बहुत कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी आगे आए। ये मैं अकेले ही लगा हूँ इस काम में, आप भी आगे आए। अच्छा, ये जो सदर चुने गए पूरी दिल्ली के हैं या इसके लिए मुस्तफा पूरी दिल्ली के हैं। तो इस तरह से बाकी का इलाकों में कमेटी बनेगी? इंशाअल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे और आगे ले जाकर काफ़ी बड़ी तादाद में इसको हम चलाएंगे। जो आपकी बिरादरी में जिस तरीके से कि एक सदर चुना गया है, जो कुछ बच्चे या बच्चियाँ परेशानी हालत में भी चल रहे हैं, उनको किस तरीके से फैसला लेंगे आप भी? आपने अभी सुना होगा, इंशाअल्लाह ये काम बखूबी किया जाएगा। अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो वो काम किया जाएगा और करना चाहिए, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। सदर साहब तो माशाअल्लाह पहले से ही करते चले आ रहे हैं।